एक बुक मैंने पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले, वो थी आर वी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ स्मार्ट एनिमल्स आर। ठीक है, तो अब काइंड ऑफ हम एनिमल किंगडम से बिलोंग तो करते हैं और हमने गेम थ्योरीज वगैरह बना ली हैं और उसको समझ भी लेते हैं और उससे चीज़ों को प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। इसको पूरी हमने एक साइंस भी बना ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो नेचर के अंदर बाकी जो स्पीशीज़ हैं ये एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये भी तो कोई ना कोई गेम थ्योरी लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, वो उसको हमारी तरह मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन कर तो रहे हैं ना कुछ, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है एवोल्यूशनरी गेम थ्योरी के अंदर, वो है हॉक और डव की। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ रहते तो नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि डव जो है वो ऑफ कोर्स ये इस पे अटैक कर देता है और उसको खाने भी नहीं देगा और बल्कि उसको भी खा लेगा। तो एनीवे समटाइम्स इसके हवाले से इसका एक एनालिसिस किया जा सकता है एवोल्यूशनरी गेम थ्योरी के हवाले से, और कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंटली किया भी है। मतलब जो लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं या इन स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं वो बाकायदा अपना एक एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो बड़ा क्वांटिटेटिव होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, वो गेम थ्योरेटिक भी होता है। उसी से ही आपने कुछ आइडिया निकालना है, तभी तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होगी। अदरवाइज आपकी स्पेकुलेशंस होगी, आपके गैसेस होंगे कि ये ऐसा होता है। साइंस हमें यही सिखाती है कि आप चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि ये जो इंट्रैक्शंस हैं क्या हो रहे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये इंटरेस्टिंग। और ये जो स्टडीज़ होती हैं एवोल्यूशन की बड़ी मज़ेदार होती है। ठीक है, और एवोल्यूशन में आमतौर पे तो ये कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है और कंपटीशन भी होता है, लेकिन कोऑपरेशन भी होता है। तो ये भी काइंड ऑफ प्रेजेंट डायलेमा भी है काइंड ऑफ। ठीक है, अगर आप देखें तो ये भी उसी तरह का ही कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें एक काइंड ऑफ एग्रेसर होता है। एग्रेसर जो है वो हॉक है, और जो थोड़ा पैसिव है वो इसमें डव है, और इनका कॉन्फ्लिक्ट है समटाइम्स। और ये कॉमन रिसोर्सेज के केस में, ठीक है ना, कॉमन रिसोर्सेज आपने शेयर करने। तो अब समटाइम्स हॉक के सामने भी तो आता है ना। ठीक है, उस केस में फिर उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। और अगर हॉक से लड़ता है, लेट्स सपोज ये जो वाली ऑप्शन है, तो हॉक विंस 50% ऑफ फाइट्स, बट इस प्रोसेस में वो जीत तो जाता है लेकिन इंजर्ड भी हो जाता है, कुछ अपना नुकसान भी कर जाता है। हाँ जी, ठीक है। और हाँ, अब हॉक का और डव का अगर आमना सामना हो गया तो हॉक ऑलवेज विंस, डव जो है वो फ्लीज है, और उसमें जो पे ऑफ है वो हॉक को ही मिलता है। और वी जो है वो फिटनेस वैल्यू है, विनिंग रिसोर्सेज इन फाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, आप डव को लेके आते हैं और हॉक के साथ ये एक और ऑप्शंस को देखते हैं कि डव नेवर विंस इज नेवर इंजर्ड। ठीक है ना, डव अगर जीतता नहीं है तो इंजर्ड भी तो नहीं होता ना। ठीक है, तो ये भी उसका एक फ़ायदा है। लेकिन ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर डव और डव आपस में आ जाते हैं तो आमतौर पे देखा है कि डव और डव आपस में नहीं लड़ते। कबूतर बहुत कम हमें देखा है कि वो लड़े होते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करते हैं तो दोनों का फ़ायदा है। प्रॉपरली वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो 50% शेयर भी कर लेते हैं और इंजर्ड भी नहीं होते। ठीक है, और इस केस में इसका जो पे ऑफ है वो काइंड ऑफ ज़्यादा बेहतर है, मैक्सिमम है। अच्छा, दिस मॉडल इसको हम और बहुत सारी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कंट्रीज़ एक दूसरे से फाइट्स कर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा न्यूक्लियर वार्स के हवाले से भी कर रही होती हैं, जंगें हो रही होती हैं। इस साल तो बहुत ही जंगें हुई हैं वैसे। ठीक है, एंड वी आर लकी दैट वी आर स्टिल अलाइव। This model has been used to describe scenarios of brinkmanship, such as nuclear warfare, where neither side wants to back down, but a collision is the worst outcome for all. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजीज इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से होती हैं, उनके लिए ये बड़े ज़बरदस्त एवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं, और मोर और लेस हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं जी। तो मज़ीद एप्लीकेशंस तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि ये जो गेम थ्योरी है ना, इज़ नॉट जस्ट फॉर फन। ठीक है,
इट हैज़ सो मैनी एप्लीकेशंस। और अब आप दुनिया को, इस लाइफ को गेम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। 2022 में मैंने यहाँ एक सेशन किया था, द गेम ऑफ लाइफ एंड फ्री विल, ठीक है। उसमें वो जो गेम थी वो ये वाली नहीं थी, बट ये है कि उसका फ्री विल के साथ कोई एक रिलेशन है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं गेम ऑफ लाइफ के वाले से। तो एप्लीकेशन जी बहुत सारी हैं, फाइनेंस में, पॉलिटिक्स में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में, इकोनॉमिक्स में हो सकती हैं, कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। मज़ीद देखना चाहते हैं तो ये मज़ीद भी ये एप्लीकेशंस हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मज़ीद अब आपसे क्वेश्चंस लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस के the life and the nature is not a complete cooperation and not a complete competition. It is between cooperation and competition. So अगर आप इस तरह देखते हैं दुनिया को कि भाई हर वक्त हर बंदा एक दूसरे से compete कर रहा है और मतलब आपको बस ख़त्म करना चाहता है, so then you are flawed and you will end up losing. और अगर आप इस तरह है बिल्कुल ही नाइव बन जाते हैं कि नहीं बस बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, फिर दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे, जो उठाते भी हैं। सो दैट इज़ द थिंग। और अब यह है कि आपने किस जगह कितना कोऑपरेट करना है, किस जगह कितना compete करना है, उसके लिए आपने देखना है कि विच काइंड ऑफ गेम यू आर इन। एंड स्पेशली आई वुड से कि हम शायद रिपीटेडनेस ऑफ गेम्स को बड़ा अंडर वैल्यू कर लेते हैं, बट आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द गेम्स आर रिपीटेड गेम्स। हम एक ही तरह के बंदों के साथ बार बार मिलते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ये करना चाहिए कि ये नहीं है कि मैं एक काम करके निकल जाऊंगा, आपकी रेपुटेशन है, सारा कुछ है। सो रिपीटेड गेम्स इज़ अ वेरी बिग लेसन। सो दैट्स कंपटीशन एंड कोऑपरेशन जो है दे आर लॉक टुगेदर कंटिन्यूसली, और ये एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो हम जो बहुत सारी डेवलपमेंट हमने ओवरऑल की है दुनिया के अंदर वो भी ना कर पाते। तो गेम थ्योरी ये हमें सिखाती है कि एक अच्छा एवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है और एक कोऑपरेशन के साथ कैसे लिया जा सकता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मेंटेन रखते हुए भी।